हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने पहले वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कर लिए, उसका ये कंटिन्यू है पार्ट 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोलेट एक्ट से। ठीक है, रोलेट एक्ट को ही आतंकवाद अपराध एक्ट और काला कानून भी बोलते हैं। ठीक है, 10 सितंबर 1917 को वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एक सेडिशन कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट। इनका उद्देश्य क्या थे? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना। ठीक है, तो इस उद्देश्य से एक एक्ट बनाया गया, लेकिन ये एक्ट का उद्देश्य क्या था कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील से अगर किसी भी व्यक्ति पे हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका विरोध किया था रोलेट सभा ने, जिसको रोलेट सत्याग्रह भी बोलते हैं। किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब? 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि उन्होंने पंजाब के डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट हो गया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आज हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन ना कंप्लीट कर देंगे। वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेंथी होगी। तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। वो कहाँ पर है? अमृतसर में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। तब गवर्नर कौन थे? जनरल और डायर। उसने क्या आदेश दिया? उसको एक भारतीय थे हंसराज, उसको जनरल और डायर को बताया गया कि ऐसे ऐसे कोई मीटिंग हो रही है आपके ऐसे बताया गया कि आपके खिलाफ जो है एक मीटिंग हो रही है वहाँ पर। तो उसने आर डायर को आदेश दिया था कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए। तो वहाँ पर 10 मिनट में 1650 राउंड जो है फायरिंग हुई थी वहाँ पर। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। वहाँ निहत्थे लोग थे, उन पर गोलियां चलाई गई। और वहाँ के डाटा के अनुसार उन्होंने उनके अंग्रेजों के डाटा के अनुसार क्या बोला कि 379 लोग जो डेथ हुई थी इस घटना में, और जो घायल थे वो कितने थे? 1200। ठीक है, देन इसका विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। उन्होंने क्या किया? केसरी हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि है वो वापस कर दी। नेक्स्ट आता है हंटर कमेटी। ये कब? 10 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, इसका एम क्या था? जांच करना, जलियांवाले बाग के जो हत्याकांड हुए हैं उसकी जांच करना। इसका हंटर कमेटी का एम था। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन थे? चिमनलाल, सीतलबाण, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, और 5 अंग्रेजों के नाम भी आप देख सकते हो। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की 1920 में, और उस रिपोर्ट में क्या बोला कि जो ओ डायर है वो निर्दोष है। इसमें तो मोस्टली 5 अंग्रेज थे, और इसने क्या बोल दिया कि जो ओ डायर वो निर्दोष है, और उसे इवन की इनाम भी दिया गया 2600 पाउंड, और आर डायर को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था। ये इस रिपोर्ट के अनुसार था, लेकिन जो भारतीय थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई, तहकीकात कमेटी 1919 को। उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, और अन्य सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी और मोतीलाल नेहरू। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा पता चला कि 1300 लोगों की जो मृत्यु हुई है और 2200 लोग जो है वो घायल हुए हैं। ये छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, आंदोलन है, तो इनको ना आप स्टोरी के उससे लर्न करोगे ना तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी, और लाइन वाइज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन। इसका टाइम पीरियड 1919। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी। इसका उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के द्वारा जो तुर्की पर अत्याचार हुआ था। ठीक है, तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। उन्हें 1924 ईस्वी में क्या किया था? खलीफा पद से उन्होंने 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 तब गवर्नर थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी जी के। इनका असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार,
सहयोग न करना, वकालत छोड़ी और उपाधियां जो है वो वापस कर दी। इसका कारण क्या था असहयोग आंदोलन का? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसी के बीच में एक चोरी चोरा कांड होता है 5 फरवरी 1912 को। किसके नेतृत्व में? भगवान अहीर के नेतृत्व में। यूपी के गोरखपुर जिले में थाने में क्या करते हैं लोग ना, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उनको ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था असहयोग, और ये अहिंसा से रिलेटेड है, मतलब हमने बिना हिंसा के अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं। लेकिन उन वहाँ जो लोग ये कर रहे थे, धरना लगा रहे थे, तो उन लोगों को ना भड़का दिया गया, तो जिससे कि उन्होंने थाने में आग लगा दी और 22 लोग वहाँ पर मर जाते हैं, 1 कोतवाल और 21 सिपाही। जब इस बात का जो है महात्मा गांधी जी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं, और इसी उसके कारण ना, इसी लोगों की मृत्यु के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 10 मार्च 1922 को, और उनको 6 वर्ष की वहाँ पर कैद सुनाई जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं महात्मा गांधी जी को, जब ये बात 5 फरवरी को ये कांड हुआ था, चोरी चोरा का कांड, 7 दिन बाद ही जो है वो 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो ये सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी असहयोग आंदोलन की। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास देशबंधु के द्वारा। चित्तरंजन दास देशबंधु जो अध्यक्ष हैं, मोतीलाल नेहरू और एन से केलकर जो हैं वो सचिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी दास समझौता। नाम से पता चल रहा है, गांधी महात्मा गांधी, दास कौन होंगे? चित्तरंजन दास। ये समझौता 1 नवंबर 1924 ईस्वी को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा में जो है वो कार्य करेगी। महात्मा गांधी जो है फरवरी 1924 को जो है रिहा हो गए थे, है ना, और इसलिए ये गांधी और दास समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी, साइमन कमीशन। इसको ही श्वेत कमीशन या फिर श्वेत विद्रोह बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 लंदन में। तब वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन। इसके कुल 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक संवैधानिक आयोग का गठन करने के लिए जांच। साइमन जब भारत आया मुंबई, कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, तो इसमें सभी का विरोध किया गया क्योंकि सारे अंग्रेज थे, और लाहौर विरोध भी हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो सैंडर्स के जो आदेश पर है, पीटर्स कोर्ट के द्वारा जो है लाठीचार्ज करवा दिया गया। इस लाठीचार्ज में क्या हुआ? जो लाला लाजपत राय उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। तो इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है तभी शहीद दिवस है। भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाया गया था उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी कि लाठीचार्ज करवा दिया था कि सैंडर्स के आदेश पर। इसे हम सैंडर्स। नेक्स्ट आता है सैंडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा दी जाती है, ठीक है। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के बाद 24 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत के सचिव वर्केन हेड ने कांग्रेसी नेताओं को संविधान की रूपरेखा तैयार करने की चुनौती दी थी। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कुल 9 सदस्यों द्वारा जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई। कब? 28 अगस्त 1928 को। इसका विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने नई रिपोर्ट लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को। तब गवर्नर कौन थे? सर ब्रूमफील्ड, ठीक है। ये गुजरात में है बारदोली। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज सरकार के द्वारा किसानों पर जो टैक्स था वो 30% था, तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और जो टैक्स है 30% से घटा करके इतना कर दिया गया 22%, ठीक है। पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, तो इनको सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जो बारदोली की महिलाएं थी उनके द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में जो है रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था।
26 जनवरी 1903 को जब पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को। तो 26 नवंबर 1949 को ना हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन ये डेट मैच करने के लिए फिर 2 मंथ वेट किया और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सविनय आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड के सामने 11 मांगे रखी थी। ठीक है, बट इन मांगों को जो है वो अस्वीकार किया गया। तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट था वहां तक जो है वो पद यात्रा की थी। ठीक है, कब चले थे साबरमती के तट से आश्रम से? 12 मार्च 1930 को। और दांडी तट पर कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। और ये टोटल डिस्टेंस है 388 किलोमीटर। यहाँ पर आके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, गांधी जी के साथ कौन कौन था? सरोजनी नायडू और 78 और जने भी थे। ठीक है, और इस पूरी घटना का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किसने बताया है? बैब मिलर ने जो इस पूरी घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 12 नवंबर 1930 को। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जो सविनय आंदोलन देखा था उसको बंद करवाने के लिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या रही? गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। दलित वर्ग से BR अम्बेडकर होंगे। सिख धर्म से सरदार संपूर्ण सिंह। हिंदू महासभा से BS मुंजे और MR जैकर। और मुस्लिम से एक आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद सफ़ी। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गांधी इरविन समझौता। इसको ही दिल्ली समझौता कहते हैं। ये किस किस के बीच में होगा? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। कब? 5 मार्च 1931 को। इसका प्रयास किसने करवाया? MR जैकर और तेज बहादुर सप्रू ने। क्या क्या शर्तें थी? भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से शराब और अफीम की दुकानों पर धरना देने का अधिकार। आंदोलन के दौरान जब्त की गई जो संपत्ति है उसको दिया जाए। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सबको कैद में से मुक्त किया जाए। ठीक है, तो और ये शर्तें थी गांधी जी की। और इरविन की शर्तें क्या थी? सविनय आंदोलन समाप्त। सेकंड गोलमेज जो सम्मेलन उसमें कांग्रेस भाग लेगी और कांग्रेस जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। ये इरविन की शर्तें थी। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 7 सितंबर 1931 को लंदन में। ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन। इसका उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। गांधी जी 12 सितंबर 1931 को पहुंचे थे। किस जहाज से? SS राजपुताना। कहाँ पर ठहरे थे वो? किंग्सले हॉल में। ठीक है, कौन कौन था सामने? अनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग से BR अम्बेडकर। और इन्होंने दलित वर्ग के लिए जो है अन्य और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। और मुस्लिम लीग से किन्होंने भाग लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था पुणे की यरवदा जेल में। महात्मा गांधी के साथ साथ और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फर खान को भी गिरफ्तार कर लिया था। एक कम्युनल अवार्ड था कब? 16 अगस्त 1933 द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड। मुस्लिम और दलित वर्ग से रिलेटेड अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये आप देखोगे द्वितीय सविनय आंदोलन। ठीक है, किसके नेतृत्व में? वहाँ पे आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ। किसके प्रयास से? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और CR गोपालाचारी। ये इसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग के उत्थान में जो सीटें थी वो 71 से कितने कर दी? 148। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका
नेक्स्ट आता है तृतीय गोलमेज, 2 देख लिए, लाइन वाइज ही आएंगे। नेक्स्ट अब होगा 1932 में, 17 नवंबर 1932 में। कहाँ पर हुआ? लंदन में। इसके असफल होने का कारण क्या था? भारत शासन एक्ट 1935 की चर्चा दलित वर्ग से किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये आपका हो गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 17 मई 1934 को कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए जो अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है मीनू मसानी के द्वारा एक दल का गठन किया गया। उस दल का क्या नाम था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, भारत में पहला जो आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव है, भारतीय शासन एक्ट 1935 के आधार पर पहले प्रांतीय चुनाव फरवरी 1937 को 11 प्रांतों के बीच हुआ था, जिसमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस जो है वो विजय रही। वो 5 प्रांत कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत। तो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने जो अपनी सरकार बनाई। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तब भारत में जो वाइसराय थे लॉर्ड लेनलिथ को, उन्होंने बिना जनता की अनुमति के भारत को भी शामिल कर दिया था। तो 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट आता है अब व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? महात्मा गांधी जी के। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। सेकंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया था। अब देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसमें कुल कितने देश थे? 61। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर इन्होंने आक्रमण किया और 2 टाइप में ये बंट गए थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जापान, जर्मनी और इटली। और मित्र राष्ट्र में थे पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, चाइना और US। जापान ने 1941 में जो है US की एक अमेरिका के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो फिर अमेरिका ने बदला लेने के लिए क्या किया कि जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर परमाणु बम फेंके थे। हिरोशिमा में कब? 6 अगस्त 1945 को क्या नाम था? लिटिल बॉय परमाणु बम। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन परमाणु बम। और इस चीज़ का प्रभाव जो है आज भी इन जगहों पर दिखाई देता है कि वहाँ पर जो भी आगे जनरेशन आती है उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो डिसेबिलिटीज़ हैं। इस चीज़ का इतना इफेक्ट था। ठीक है, 14 अगस्त 1945 को फिर जो जापान ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट आता है क्रिप्स प्रस्ताव। 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये दिल्ली पहुंचा कब? 23 मार्च 1942 में। और प्रस्ताव कब रखा? 30 मार्च 1942 में। किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इनका कथन, इसमें महात्मा गांधी जी के कथन है पोस्ट डेटेड चेक। किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला? किसने? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी जी के। क्यों? अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथिंगो। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, डू और डाई का। 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है वो अंग्रेजों द्वारा 0R मतलब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। तो इसमें क्या था? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। जो महात्मा गांधी है इनको आगा खां पैलेस की पुणे जेल में गिरफ्तार करके रखा। वहाँ पर इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था। और जो कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई है इनकी मृत्यु हो गई थी पुणे में ही। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, तो इनको हजारीबाग झील झारखंड में कैद करके रखा। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर जेल पटना।
नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद और प्रफुल्ल चंद्र घोष। इनको अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में जो है वो रखा था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टास्क मैदान में जो है झंडा फहराया था, ठीक है। सुचेता कृपालिनी, तो JB कृपालिनी की पत्नी, फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, 1943 में भूमिगत स्वयं सेवक दल, और उषा मेहता रेडियो स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा CR फॉर्मूला। 10 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी की अनुमति से हिंदू मुस्लिम के विवाद को निपटाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इनके बीच में हुआ समझौता। क्या था कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता में सहयोग करेगी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर कमीशन गठन किया, पर इसका विरोध किसने किया था, CR फॉर्मूले का, सिख समुदाय ने। तो देयरफॉर जो CR फॉर्मूला है वो असफल रहा। नेक्स्ट आता है बेबल योजना। 1945 में भारत में व्याप्त गतिविधियों को दूर करने के लिए 14 जून 1945 को बेबल योजना लाई गई। कांग्रेस के नेता रिहा किए गए, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपना संविधान होगा, और जो सदस्य होंगे हिंदू और मुस्लिम वो इक्वल होंगे। उसके बाद हुआ शिमला सम्मेलन बेबल योजना पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। तो ये कब किसके नेतृत्व में, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत 24 मार्च 1946 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लाइमेट एटली, ठीक है। और इसमें 3 सदस्य थे। इनका उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान सभा की स्थापना करना। तो यहाँ पर टोटल कितनी सीटें थी, 389 सीटें थी। नेक्स्ट आता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम सरकार थी 24 अगस्त 1946, इसमें टोटल 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 मुस्लिम लीग के और 8 जो थे वो कांग्रेस के थे। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड बेबल। उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री रियासत मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग मंत्री जान मथाई। शिक्षा मंत्री CR गोपालाचारी। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम, और वित्त मंत्री लियाकत अली खान, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हुई एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश PM क्लाइमेट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई, और अंग्रेज जून 1948 के पहले भारत की सत्ता को उत्तरदायी हाथों में सौंप कर वापस आ जाएंगे, ये फैसला लिया गया, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना क्या थी, 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने योजना प्रस्तुत की कब, 3 जून 1947 को। क्या थी कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और इनका अपना संविधान होगा, और जो देसी रियासतें हैं उनको आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया, और 18 जुलाई 1947 को जो है वो पारित किया। इसमें कितनी टोटल देशी रियासतें थी तब, 565 थी, जिसमें 549 इंडिया में गई, 13 पाकिस्तान में और 3 स्वतंत्र, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। फिर बाद में ये भी इंडिया में शामिल हो गई, ठीक है। देशी रियासतों का जो मंत्रालय था वो किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को है वो देशी रियासतों का जो है विलय का जनक माना गया है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो थे CR गोपालाचारी। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान। और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब लास्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल।
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी वही थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री पणमुन्नम शेट्टी। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। फर्स्ट शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। कानून मंत्री BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम मंत्री जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री फर्स्ट महिला केंद्र मंत्री थी ये राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री जॉन मथाई और उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो ये इस्तीफा देने वाले फर्स्ट मंत्री थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। तो इससे जो आपका पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है भारत में वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।